ये तो कभी सरकार ने किसी को 2 रुपए मुआवजा भी नहीं दिया। किसान कर्ज से परेशान है और किसान की सुनी नहीं जा रही। जातीय जनगणना कराइए तो इससे हमारी लोग की संख्या मालूम है, मजदूर कितना है, किसान कितना है, कितना नौकरी वाले हैं, सब अलग हो जाए तो उससे उनको सुविधाओं का लाभ मिले। यादवों के साथ शोषण हो रहा है, मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, अनुसूचित जो है उन सबों के साथ शोषण हो रहा है। किसी भी थाने पे जाइए सारे क्षत्रिय बिरादरी के एसओ हैं। ये लोग उद्योगपतियों का हित चाहते हैं। अगर किसान सुरक्षित होगा तो देने के लिए तैयार है, अगर किसान ही सुरक्षित नहीं है फिर किसान जमीन देगा क्यों? वहाँ का किसान आप लोगों के जो माध्यम से थोड़ी बहुत खबर चल जाती है, जो कि सच्चाई पता चलती है। बाकी गोदी मीडिया सब की सब बिकाऊ मीडिया है और वो कोई सच्चाई नहीं दिखा रही। जय सरकार कहेगी वही शाम को छप जाएगी। और लोग गोबर की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि गोबर से बदबू आ रही है, जबकि बदबू इनके दिमाग में भरी हुई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज मजदूर सभा की बैठक हुई और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे कार्यकर्ता हैं जो मजदूर सभा से जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? आज़ाद राय, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव, गाजीपुर से हूँ। और आज हम लोग संकल्प लिए हैं 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जो मजदूरों को, लड़कियों को साइकिल मिलती थे, कन्या विद्याधन मिलता था, लैपटॉप मिलता था और तमाम व्यवस्था मिलती थी, आज वो व्यवस्था बंद है। और देश जो है महंगाई, बेरोजगारी पर जूझ रहा है साथियों। तो आज जो है पूरे मजदूर संगठन के लोग ने संकल्प लिया है कि 27 में हम घर घर जाएंगे और सब मजदूरों घर जाएंगे, झोपड़ी तक जाएंगे। झोपड़ी में जाकर हर मजदूर को समझाएंगे कि आपका भला अगर है, कोई कर सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। सरकार ने जातिगत जनगणना की मांग मान ली। आप लोगों का जो पीटीए का पूरा आधार है, सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, तो लगता नहीं कि आपका वोट बैंक में कुछ? यह मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, नेताजी की थी कि जाति जनगणना हो। तो पहली जीत पीटीए की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली जीत है। और दूसरी जीत 27 में सरकार बनेगी। इनको हटाना है। लगातार बलात्कार हो रहा है और एससी समाज के नेताओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है। सरकार नाकाम हो चुकी है। इस सरकार के अंतिम ताबूत में इस बार कील ठोक देना है, इसको हटा देना है साथियों। अच्छा, ये बताइए, आप मांग कर रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? चंद्रजीत यादव जी, चंद्रजीत जी, सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं। जी, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे जो है गरीबों, किसानों, अन्य पिछड़ों कितनी संख्या है ये सब मालूम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से उनको जो है फायदा, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। तो मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए तो अच्छी बात है ये। जी, अच्छी बात है, करवाना चाहिए जनसंख्या। ये तो गणना हमारे अध्यक्ष जी भी मांग कर रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत पुरानी मांग है कि जातीय जनगणना कराइए तो इससे हमारी लोग की संख्या मालूम है, मजदूर कितना है, किसान कितना है, कितना नौकरी वाले हैं, सब अलग हो जाए तो उससे उनको सुविधाओं का लाभ मिले। लेकिन सरकार कराना कहाँ चाहती है, तो बस क्या हवा में करना चाहती है बस। तो क्या भरोसा है आपको बिल्कुल है सरकार पे? सरकार पे भरोसा नहीं, लेकिन जनता भरोसा है। हाँ, जनगणना तो सरकार कराएगी। कराएगी कह रही ना। अभी तो कराए तो उसको बात अच्छी बात है, करा लेता। चुनाव आ रहा है इसलिए कराने के लिए बोल रही है। बाकी तो 10-12 साल हो गए सरकार का, 11 साल हो गए केंद्र में, अभी तक नहीं करा रहे थे। अब फिर चुनाव प्रदेश का आने वाला है, बिहार का और यहाँ का, तो इसलिए करा रहे हैं। क्योंकि यही 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ की जनगणना के लिए मांग उठ रही है बहुत तेजी में, और सब राज्य तो शांत हैं। देखिए अब क्या करती है सरकार। चुनाव के लिए करवा रही? चुनाव के लिए करवा रही। क्या कहेंगे आप, बताइए, क्या नाम? विश्वेंद्र प्रताप यादव, देवरिया से। जनगणना ये लिफाफा है गवर्नमेंट का, चुनाव है, वोट बैंक के लिए दिखावा है। इसके पहले क्यों नहीं करवाई? 24 में उसने देखा अपनी हालत, यूपी में हमारे समाजवादी पार्टी की बहुमत आई, तो इसलिए अब उनको डर लग रहा है कि 27 भी हम हार रहे हैं, 27 हारने भी जा रहे हैं। हमारा पीडीए समाज एकजुट हो गया है। इस बार हम कैसे भी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे 27 में। तो जातीय जनगणना तो फायदा तो हर वर्ग को है, हर छोटे वर्ग को है, दलित, पिछड़े, गरीब सबको है। उनसे उनकी हिस्सेदारी मिलेगी जनगणना के आधार पे। क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार यादव जी। अच्छा, मजदूर सभा की बैठक हुई। मजदूर सभा की बैठक को लेकर के सरकार जो है कई सारी मांगे भी कर रही है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे चुनाव के लेके सब व्यवस्थाएं चल रही हैं जनगणना की। हाँ, तो क्या बातचीत राजनीति हो गई है सिर्फ जात की, प्रदेश चल रही है सिर्फ जात पे। कौन कर रहा है?
प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पूरा प्रदेश कर रहा है, देख नहीं रहे क्या पूरे प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। यादवों के साथ शोषण हो रहा है, मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, अनुसूचित जो है उन सबों के साथ शोषण हो रहा है। किसी भी थाने पे जाइए सारे क्षत्रिय बिरादरी के एसओ हैं। खुद हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर वो सेल टैक्स में करा के बैठा हुआ है, पोस्टिंग मिली नहीं है, आज 7वां साल हो गया। दूसरे को क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी टोटल राजनीति जात की हो गई है और जात की राजनीति फिर इसका भविष्य नहीं है। हम संविधान की राजनीति करेंगे कि जात की राजनीति करेंगे, आप बताइए जी। अच्छा ये बताइए कि सरकार, आप मजदूर हैं, सरकार लगातार मांग कर रही है और अभी एक आदेश जारी हुआ है कि जो गोबर का पेंट बनेगा उससे पुताई करवाना है। अब गोबर से तो लोग रॉकेट बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं भाजपा के लोग। अब इसी से युद्ध लड़ेंगे लोग। हाफ पैंट पहन के ये लोग क्या कर लेंगे। पुलवामा हमला हुआ, 40 लोग मरे, 300 किलो RDX आया, पता चला नहीं पता चला। ये भी जो हुआ है पहलगांव में, ये भी साजिश के तहत एक हफ्ता पहले गए थे अमित शाह जी, सारी फोर्स हट गई वहाँ से। क्या नाम होगा आपका? राकेश कुमार पासी। 2027 को लेकर रणनीति बनी है, क्या कहेंगे? और सरकार जहां एक और जातिगत जनगणना करा रही है, वहीं मजदूरों को लेकर के एक आदेश भी आया है उत्तर प्रदेश के सरकारी भवनों को लेकर के कि गोबर से पेंट होगा। कैसे देखते हैं आप? अब गोबर से पेंट कराएं, वो चाहे जो पेंट कराएं, पूरा देश पूरा हिंदुस्तान सब चीज़ तो बेच ले रहे हैं। तो अब सब चीज़ बेच ले रहे हैं तो गोबर से पेंट करवाएंगे, गोबर खवाएंगे। योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस एक हम लोगों के बुजुर्गों की कहावत है, एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जेकरे पैर फूट न बेवाई उका जाने पीर पर आई। तो क्या सोचेगी, देश के बारे में न सोचेगी, न जनता के बारे में, न मजदूर के बारे में। ये सोचने वाली सरकार नहीं है। इसको 2027 में उखाड़ के सारे मजदूर सभा के और जो है किसान भाई सरकार को इतनी जोर से उखाड़ेंगे कि एक दशक तक ये सरकार नजर नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, सरकार कह रही है कि जो है बेचने पे लगी हुई है, सब कुछ बेच रही है। क्या सरकार के बेचने के अलावा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी चीज़ देखती है सारी सरकार सब कुछ बेच रही है, चाहे वो रोडवेज बस हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो सारी सरकारी संस्थाएं हों। जो भी सरकार के आड़े आता है सारी सरकार बेचने पे लगी हुई है, सारी सरकार बेचेगी। सरकार पुताई करवा रही है गोबर के पेंट से। सरकार कुछ भी करा सकती है, सरकार इस समय उनकी चल रही है तो सरकार कुछ भी करा सकती है। इनके पास और कुछ गोबर के वाला बचा हुआ नहीं है। और लोग गोबर की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि गोबर से बदबू आ रही है, जबकि बदबू इनके दिमाग में भरी हुई है। क्या नाम होगा आपका? JP यादव, अमेठी से। अच्छा, ये बताइए कि 2027 में चुनाव हैं जी, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी? हम लोग की पूरी रणनीति 2027 की बना चुके हैं और हम लोग मजदूरों के बीच में जाकर एक जन संदेश देंगे कि जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने शोषण किया है मजदूरों का, जिस तरह ये इनके परिवार के साथ शोषित किया है, इनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। अब आज कोई एक लाभ बता दे मजदूरों के लिए तो बताइए आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि एक भी आज जितने लेबर मंडी में खड़े हो जाइए, आधे से 50% लेबर घर वापस जाते हैं। उनका परिवार कैसे चल रहा है? परिवार तो नहीं चल रहा है। अब उसका क्यों नहीं उस पर मुद्दा नहीं उठाती सरकार? इस पर समाजवादी का क्या प्लान है? हमारी समाजवादी पार्टी पिछले सरकार में भी मजदूरों के उनके पक्ष में थी, हर संभव पक्ष में थी और हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं मजदूरों के साथ में। उनका ट्रेड यूनियन है, उनके साथ में जाके खड़े हो जाएंगे और लेबर कोड के उसको जो इनका मुद्दा उठेगा उसको भी हम लोग समर्थन करेंगे। और 2027 को विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ धर्म और जाति ऐसा कुछ उसमें नहीं, हम मुद्दा नहीं लड़ेंगे। धर्म जाति की बात आई, सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना जो हो रही है उसमें महत्वपूर्ण योगदान समाजवादी पार्टी का है और गठबंधन का है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। ये आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप शिक्षा के विषय में जानने चाहते हैं, लखनऊ में आप बता दीजिए इन्होंने एक नया विद्यालय खोला हो। रोजगार के मामले में आप जो है सर्वे करा लीजिए, आपने जो है आप किसी भी गांव में चले जाइए, पढ़े लिखे लोग आपको गुमटी, पान की गुमटी इधर उधर बैठे मिलेंगे। रोजगार के मामले में बिल्कुल जीरो है। आप किसानों के बारे में देख लीजिए, किसानों की जो है आय दोगुनी करने के बजाय इन्होंने आधी कर दी है। आज मजदूर दिवस मनाया गया है, 1 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन आज मजदूर दिवस यहाँ पे मनाया गया है। आप चले जाइए जहाँ पे लेबर चौराहा लगते हैं, जहाँ पे लेबर बैठते हैं, एक
मजदूर की ज़रूरत होती है, 50 लोग घेर लेते हैं कि फिर हमको ले चलिए, फिर हमको ले चलिए, फिर हमको ले चलिए। और उसमें जो है सैकड़ों हज़ारों मजदूर दोपहर के जो है 10 बजे के बाद काम ना मिलने के कारण वो वापस चले जाते हैं। कुछ पैदल जाते हैं इसलिए कि उनके पास वापस जाने का किराया नहीं रहता है। सरकार जातिगत जनगणना करवा रही थी, अभी तक वो लोग जहाँ पे मना कर रहे थे जातिगत जनगणना को, अब मान गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार जो एक घटनाक्रम हुआ कश्मीर वाला, उसको डाइवर्ट करने के लिए सरकार नई खबर ये लाई है। और इंडिया गठबंधन का इतना दबाव था, समाजवादी पार्टी का, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का इतना दबाव था, वो उनको करना ही करना था। नहीं वो करते तो हमारे आंदोलन से करना ही था। मतलब दबाव में किया? हाँ, दबाव में किया। तो अभी भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन अभी सरकार भाजपा की ये क्या उलटफेर कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जाकिर सिद्दीकी जी। तो सिद्दीकी जी, ये बताइए, सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, कैसे देखते हैं आप? जी, पहल तो हमारी है, समाजवादी हुई कराती तो अच्छा लगता है। और तो कराने जा रही है, तो अब कराने जा रही, मजबूरी है उनकी। हम लोग तो हर सदन में और दोनों सदनों में उठाते हैं मुद्दा बराबर, तो हमारी पहल कर रही है, स्वागत है उसका। तो 27 में इससे कोई फर्क पड़ेगा? 27 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 27 में तो समाजवादी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर के भी इनका यही मानना है कि सरकार पे अभी भी इन लोगों को भरोसा नहीं है। इनका मानना है कि सरकार इनके ही कहने पे जातिगत जनगणना करवा रही है। तो हम यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो मजदूर सभा से हैं। क्या नाम होगा आपका? पप्पू मिश्रा में जोना। पप्पू जी, ये बताइए कि अभी सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? करवाना चाहिए जनगणना। ये तो भ्रष्ट और बेईमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो किसान विरोधी, नौजवान छात्र विरोधी सरकार है। क्या बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई नीति नहीं, भ्रष्टाचार का आप देख रहे हैं। थाने में पहुंच जाओ तो लूट मची, तहसीलों में पहुंच जाओ लूट मची, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएंगे, माननीय उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव जी को 2027 में। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम होगा आपका? हमारा सर्वेश पाल। सर्वेश जी, JPNIC को खरीदने की बात हो रही है, क्यों आखिर? जब सभी बेचा जा रहा है तो उसे कुछ तो बचाने के लिए किया ही जाएगा। भाई, देश बचाना है, प्रदेश बचाना है। दवा अच्छी नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिल, बेरोजगार बच्चे हैं, वो टाइम उनका उम्र ज़्यादा हो गई है, बेरोजगार हो रहे। और बात कर रहे हैं, सरकार कह रही 7.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 7.5 लाख। किसान की बदहाली है। जीवन में कभी हमने नहीं सुना कि 2000 की DAP मिली हो और पानी भी नहीं मिला है। किसान परेशान है और साथ में अतिवृष्टि होती, कभी अनावृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो कभी सरकार ने किसी को 2 रुपये मुआवजा भी नहीं दिया। किसान कर्ज से परेशान है और किसान की सुनी नहीं जा रही। और जब किसान का गल्ला आया तो उसे सस्ता कर दिया दूनी की जगह। 22 तक जो है सरकार ने डबल इनकम की बात की थी, इनकम दुगनी करने। देखो, कहा गया है कि जय जवान जय किसान, सीमा पर जवान देश पे किसान। इस देश को जवान और किसान दो ही खून पसीने से रात दिन 24 घंटा करते हैं। और सरकार उन्हीं दोनों को ठगी कर रही है, उन्हीं दोनों को घुमाने का काम कर रही, उन्हीं को परेशान कर रही। उन्हीं के बच्चे परेशान हैं, न नौकरी मिल रही है, न उन्हें खेत में पानी मिल रहा है। असुरक्षित महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, परेशान है। सरकार कतई ध्यान नहीं कर रही। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने में बस इसी पे नशा कर देती है, बस उसी पे वोट पा जाती है। लेकिन ये कब तक होगा? देश बहुत कमजोर हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है और ये अब सब नहीं होगा। लोग बुद्धिमान हैं। सरकार कह रही है कि किसानों की आय डबल हो गई। डबल हो गई? अरे डबल हुई किसकी? अंबानी और अडानी की। अरे यार, क्या मजाक बना रखे हो देश में आप लोग। हम लोग अरे भाई, हकीकत बात बताइए ना आप। सरकार चरम सीमा पर है। अंबानी अडानी बड़े लोग बड़े हो रहे, गरीब दलित पिछड़ा लोग धरातल पे जा रहे हैं। एक बात वाकया बताऊं आपको, नोएडा प्राधिकरण है, प्राधिकरण ने 1770 लोगों को मकान दी और उन लोगों को मकान से पैसे ले लेके उनको झुग्गी छोड़ दिया और मकान बनाया है। माफिया बने बैठे वहाँ नोएडा प्राधिकरण सर्किल 6
अभी और आते हैं आपके पास। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनील यादव, झांसी से हूँ। और बीड़ा से संबंधित जो भी यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डेलीगेशन जारी किया था, तो यहाँ से जो टीम गई थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे झांसी जिला के अंदर 33 गांव जो बीड़ा के नाम से छले जा रहे हैं, बैनामा सीधा कराया जा रहा है। ये गलत है। अगर अधिग्रहण करती तो सरकार किसानों के हित में होता, लेकिन वो सीधा सहमति लेकर के और बैनामे कराए जा रहे हैं। ये गलत है। और सर्किट बहुत पुराना 2014-15 का शायद सर्किट लगाया हुआ है और आबादी सुरक्षित नहीं छोड़ी जा रही है। क्या सर्किल रेट है अभी? सर्किट आज की जो मार्केट वैल्यू है वहाँ की 13 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 13 लाख रुपये हेक्टेयर जो आज की मार्केट वैल्यू है। ये पूरे भारत में रेटें नहीं है, ये बहुत कम रेटें हैं। और 4 गुना की जैसे उन्होंने बात की, तो 2013 के सर्किट रेट के आधार से आज की अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे देते तो किसान सोचता है 1 मिनट। और दूसरी बात, आबादी सुरक्षित नहीं छोड़ी। सबसे पहले उन्होंने 14,000 हेक्टेयर की बात की, फिर 22,000 हेक्टेयर की बात की, फिर आबादी के अंदर भी घुस गए। तो जब किसान सुरक्षित नहीं है तो मेरा मानना है कि किसान का हित नहीं चाहते, ये लोग उद्योगपतियों का हित चाहते हैं। अगर किसान सुरक्षित होगा तो देने के लिए तैयार है। अगर किसान ही सुरक्षित नहीं है, फिर किसान जमीन देगा क्यों? वहाँ का किसान क्या जमीन दे नहीं रहा है या सरकार जबरदस्ती ले रही है? एक तो सबसे पुरानी सर्किट रेट है। दूसरा, जब आबादी सुरक्षित नहीं छोड़ो, जब किसान को सुरक्षित नहीं छोड़ोगे, किसान 200 किलोमीटर दूर जाके पलायन करेगा, तो विकास किसका हो रहा है? उद्योगपतियों का या किसान का? किसान का भी विकास होना चाहिए, किसान को भी जगह छोड़नी। जैसे 100% जमीन जा रही तो उसकी 20% जमीन, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो खेती से निर्भर है, तो उसके जानवर स्रोत जो है वो उसका धंधे के लिए, तो जानवर पालने के लिए। और आबादी जो है पूरी सुरक्षित छोड़ी जाए, 500 मीटर एरिया छोड़ा जाए। किसान ऐसा नहीं है कि बीड़ा का विरोध कर रहा है, बीड़ा का स्वागत है, लेकिन किसान उस बीड़ा के दायरे में रहे, यानी 200-500 किलोमीटर दूर न फेंका जाए किसान के लिए। यही मांगों को हम लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए थे। उन्होंने काफ़ी हमें आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा नहीं सुना गया, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे चल के वो फिर से टीम भेजेंगे। ठीक है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम चंद्रभानु यादव जी है। जी, तो चंद्रभान जी, अभी सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर के काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ किसानों के मुद्दे उठे, तो क्या लगता है कि किसानों को लेकर वाकई काम हो रहा है? उनकी आय दोगुनी हो गई? नहीं, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हो पाई और पहले से गरीब हो गए। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी बड़े पैमाने पर अंतर है। भाजपा जब 2014 में चुनाव लड़ी थी तो उसे बोला किसानों के धन हम दुगना करेंगे, आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक जो है ये 2024-25 आ गया, लेकिन आज तक कोई धन दुगना नहीं हुआ। किसान जो है बेतहाशा जो है परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, युवा छात्र नौजवान सभी लोग परेशान हैं। इनकी सरकार में कोई खुशहाल नहीं है। हर आम जनता, चाहे नौजवान युवा हो, सभी लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है पूरे देश के, हिंदुस्तान के लोग कोई अब आशा उम्मीद बची हुई है तो एकमात्र समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव से बची हुई है। क्या नाम होगा आपका? मंजूर मलिक, जिलाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा जनपद मेरठ। तो मंजूर जी, ये बताइए कि सरकार के जो दावे हैं, सरकार कह रही 7.5 लाख नौकरियां दी, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। सब खोखले वादे हैं इन लोगों के, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलो कि झूठ भी शर्मा जाए। क्या झूठ बोला? कौन सा नौकरी दिए? 7.5 लाख नौकरियां किसे दावे दिए? कर रही है, लिखित में दावे कर रही है। कहाँ में लिखित में? लिखने वाला कौन है? लिखने वाला कौन है? मैं आप जैसे चैनल का सम्मान करता हूं, बाकी गोदी मीडिया वही दिखा रहा है जो सरकार चाह रही है। आप लोगों के जो माध्यम से थोड़ी बहुत खबर चल जाती है, जो कि सच्चाई पता चलती है, बाकी गोदी मीडिया सब की सब बिकाऊ मीडिया है और वो कोई सच्चाई नहीं दिखा रही। जैसे सरकार कहेगी वही शाम को छप जाएगा। अच्छा, जातिगत जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना पे सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल की, भरोसा नहीं है। नहीं तो ये ईमानदारी से कराए ना, ये काम तो सरकार का ईमानदारी से कराएगी या बेईमानी से कराएगी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष तो पक्ष में जातिगत जनगणना के कौन नहीं कर रहा था। ठीक है। क्या नाम होगा सर आपका? नासिर राणा। नासिर जी, क्या कहेंगे कि सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, कैसे देखते हैं आप? जातिगत जनगणना की जो मांग थी वो हम लोगों की थी, समाजवादी पार्टियों की थी कि जाति जनगणना हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से हो। और जाति जनगणना का मतलब था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन ये अगर जाति जनगणना सही तरीके से ना करा पाए, पता चला कि इन्होंने जातियों में ही बांट दिया लोगों को, और जो उसका उद्देश्य है कि उनको फ़ायदा पहुंचाए हर जाति के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, वो ना दे पाए। अच्छा, सरकार कह रही है मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी, तो होनी चाहिए, उसमें क्या है? मुसलमान तैयार है जातिगत जनगणना होने में, लेकिन मुसलमान है, देश का नागरिक है, समाजवादी पार्टी के साथ है, मुसलमान अड़के हैं। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार बाबूलाल वाल्मीकि, कानपुर से। मैं समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि
मज़दूरों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभी 1 मई को मज़दूर दिवस भी रहा है। काफ़ी हालात उनके ख़राब हैं, सही से उनको जो उनकी राशि है वो नहीं मिलती है। इसको लेकर के आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, बराबर मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो कहती कुछ है, करती कुछ है। और आज भी मजदूर जो है पीड़ित है और हम लोग बराबर उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी मांग ये है कि जो क्या नाम है, एक वेतन जो है काम होना चाहिए, तो एक वेतन उनको सम्मान भी मिलना, जो वेतन मिलना चाहिए। कंप्लीट है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के लोग, जिनका कहना है कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें हम सरकार के साथ हैं। ये विपक्ष की ही मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इनका यह भी कहना है कि सरकार अच्छी नीयत से और साफ नीयत से जातिगत जनगणना करवाए और मजदूरों को लेकर के जो उनको वेतन मिलता है या दैनिक भत्ता मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसकी लगातार ये मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।